ओबितो एक ऐसा लूजर जिसे मादरा ने सिर्फ कुछ दिन की ट्रेनिंग से ही होकागे लेवल कैरेक्टर बना दिया। पर बस तुम एक बार एज्यूम करो क्या होता अगर ओबितो की जगह नारुतो आ जाए और मादरा की जगह ओबितो। मतलब व्हाट इफ नारुतो वाज ट्रेन्ड बाय ओबितो। तो नारुतो कितना स्ट्रांग होता? क्या वो जितना सीरीज में दिखाया गया है उससे ज्यादा होता या फिर उससे बहुत ज्यादा होता? क्योंकि कम तो होता ही नहीं। और आज की इस वीडियो में इन सब चीजों पर ही बात करेंगे। और बस बहुत हो गया इंट्रो, अब शुरू करते हैं मेन वीडियो। देखो, अगर ओबितो को नारुतो को ट्रेन करना है तो हमें इनकी फर्स्ट मीटिंग करवानी पड़ेगी। और नारुतो को डार्कनेस में इन्फ्लुएंस करने का सबसे बेस्ट टाइम था उसका चाइल्डहुड, जब वो 5 साल का था। क्योंकि उस टाइम नारुतो को सब हिट करते थे। अब भले ही तुम बच्चों की बात करो, बड़ों की बात करो या बूढ़ों की बात करो, यहाँ तक कि अगर वो किसी दुकान के आगे आकर खड़ा हो जाता था तो दुकान वाले मार कर भगा देते थे। एंड उसके खुद के टीचर इरुका सेंसे, उन्होंने भी नारुतो के बचपन में कहा था कि इस बंदे से बात मत करो, इसे बस इग्नोर करो। और देखो, ये सब चीजें नारुतो के दिल में हेट तो पैदा करती थी। एंड तभी ओबितो की एंट्री होती जो इस हेट को आग में बदल देता और नारुतो को अपनी हिडन लोकेशन पे ले जाता। और नारुतो इसके साथ इसलिए चलता क्योंकि ओबितो वो पहला बंदा होता जिसे नारुतो की जरूरत है। क्योंकि हम सबने सीरीज में देखा है नारुतो से कोई बात भी नहीं करता था, पर यहीं अपना ओबितो खेल जाता और वो नारुतो को ऐसे मैनिपुलेट करता कि नारुतो को लगता कि यही भाई है अपना। और अब यहाँ से स्टोरी पूरी तरह से चेंज, क्योंकि ओबितो नारुतो को ले गया अपनी हिडन लोकेशन पर और ओबितो उसे उसी तरह से मैनिपुलेट करेगा जैसे मादरा ने ओबितो को किया था। ओबितो नारुतो से बोलेगा ये दोस्ती, प्यार, सच्चाई ये सब झूठ है, इस वर्ल्ड में सिर्फ धोखेबाजी है और मैं यहाँ शांति लाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? और मैं तो शायद ढंग से इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा, लेकिन ओबितो जरूर कर देता। और फिर ये दोनों साथ रहते एंड ओबितो नारुतो को धीरे धीरे ट्रेन करता एंड पूरी कोशिश करता कि उसे बचपन में ही किलर बना दिया जाए। और देखो, इन सब चीजों के चलते नारुतो भी थोड़ा घबराता, पर एट द एंड वो ओबितो को अपना लेता क्योंकि वही है उसके पास। एंड ट्रेनिंग करते करते नारुतो एक कोल्ड कैरेक्टर बन जाता जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। एंड इसी ट्रेनिंग पीरियड में नारुतो को पता पड़ेगी अपने अंदर की ट्रू पावर, द पावर ऑफ उजुमाकी एंड द पावर ऑफ नाइन टेल। और जैसे सीरीज में इसने कुरामा को दोस्त बनाया था वैसा यहाँ नहीं होगा। अब नारुतो उसे हराकर उसकी पावर छीन लेगा ओबितो की मदद से। एंड ये चीज हमने ओरिजिनल सीरीज में भी किलर बी के साथ देखी थी। नारुतो ने इसकी मदद से ही कुरामा की पावर छीनी थी। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब ओबितो नारुतो पर 100% भरोसा करने लगेगा तब वो नारुतो को देगा द आई ऑफ उचिहा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ शारिंगान की। और प्लीज ये मत कहना कि ओबितो के पास शारिंगान कैसे आई, क्योंकि हम सबको पता है उसके पास शारिंगान नहीं शारिंगान्स थी। और मैं ये एक्सेप्ट करके नहीं चल रहा कि वो एक मांगेक्यू शारिंगान होगी, क्योंकि फिर उसकी भी हमें एबिलिटी देनी पड़ेगी और शायद इससे स्टोरी बेकार हो सकती है। इसलिए हम सब ये एज्यूम करेंगे कि नारुतो के पास है 3 तोमोई राशिंगान, जिसे नारुतो मास्टर कर लेगा। और जैसे ककाशी अपने चाकरा की वजह से शारिंगान को ढक कर रखता था, वैसे नारुतो को रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पास उजुमाकी और कुरामा इन दोनों के चाकरा हैं। और अब तो शारिंगान भी आ गई, जिस वजह से इस पे किसी भी तरह का गेंजुत्सु वर्क नहीं करेगा और ये सामने वाले की मूवमेंट भी बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, नारुतो का फेवरेट जुत्सु मतलब शैडो क्लोन जुत्सु, नारुतो उसे नहीं सीख पाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नारुतो ने शैडो क्लोन जुत्सु सीखा था एपिसोड 1 में, जब वो एक टीनेज बन गया था। पर ओबितो तो उसे एपिसोड 1 से पहले ही उठाकर ले गया, जिस वजह से शैडो क्लोन जुत्सु तो नारुतो नहीं सीख पाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि नारुतो कमजोर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि नारुतो सीखेगा नए जुत्सु, मतलब वो जुत्सु जो मादरा ने ओबितो को सिखाए थे और वही ओबितो नारुतो को सिखाएगा। जैसे कि उचिहा की फायर स्टाइल जुत्सु, सुरिकेन जुत्सु एंड ऐसे ही बहुत सारे। और मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ नारुतो राशिंगान और चिदोरी दोनों को सीख लेगा, क्योंकि ओबितो को इन दोनों के बेसिक पता है कि इन्हें कैसे यूज किया जाता है। और जिन्हें समझ में नहीं आया तो मैं और अच्छे से समझाता हूँ। ओबितो पहले पार्ट था टीम 7 का, जिसे मिनाटो लीड करता था और मिनाटो ने सबको बताया था कि वो राशिंगान का कैसे यूज करता है। एंड इसी के चलते ककाशी ने डेवलप किया था चिदोरी, मतलब वो बना तो राशिंगान ही रहा था पर उसने चिदोरी बना दिया। और ये सब चीजें ओबितो के सामने हुई हैं एंड इसे इन दोनों जुत्सु के बेसिक पता है कि इन्हें कैसे यूज किया जाता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ओबितो नारुतो को राशिंगान के बारे में ना बताए। एंड अगर वो राशिंगान के बारे में बता रहा है तो वो चिदोरी भी उसे जरूर सिखाएगा। और अब नारुतो की फाइटिंग स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुकी एंड उसने सीखी है नई फाइटिंग स्टाइल, जिसमें वो शैडो क्लोन का नहीं बल्कि शारिंगान का यूज करता था। और अब नारुतो कम्प्लीटली चेंज हो चुका ओबितो की इन्फ्लुएंस में आकर। उसके लिए फ्रेंडशिप, टीम वर्क, सिनोबी और एक गुड पर्सन होना, इन सब की वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं, जिस वजह से उसे टाइटल मिलता है नारुतो द कर्स ऑफ शिनोबी। और ये इसे इसलिए मिला है क्योंकि सब लोग इसे कर्स ही मानते थे। और अब नारुतो बिल्कुल वैसा ही बन गया जो मारने से पहले सोचता भी नहीं था, जिसे किसी की भी घंटा फिक्र नहीं थी और ये बात करने से पहले मारना पसंद करता था। और वहीं दूसरी तरफ हम नई टीम 7 को देखेंगे जो ककाशी के अंडर रहकर
काम करेगी। और यहाँ नारुतो रिप्लेस हो चुका है एक नए कैरेक्टर से एंड कुछ टाइम बाद सास्के भी चले जाता है ओरोचिमारू के इन्फ्लुएंस में आकर। तो इसका मतलब ये है कि अब टीम 7 में सकुरा के साथ साथ 2 नए कैरेक्टर हैं, एक तो साई और एक वो जो नारुतो की जगह आया है। और अब हिडन लीफ या फिर किसी और लीफ विलेज में कोई भी नारुतो को एज अ फ्रेंड नहीं देखता, सब लोग उसे मारने की चाहत ही रखते हैं, क्योंकि जैसा सीरीज में दिखाया गया था नारुतो ने उन सबको दोस्त बनाया, यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नारुतो ने उन सबको दोस्त तो नहीं बनाया पर उन्हें मारा जरूर है। और देखो अब आएगा मजा, क्योंकि अब हम स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अकात्सुकी के टाइम पर। और यहाँ बाकी के मेंबर तो वही हैं, बस एक मेंबर ऐड हुआ है जिसका नाम है नारुतो उजुमाकी एंड इसका गोल बाकी के अकात्सुकी मेंबर की तरह बिल्कुल सेम है। और ओबितो की तरह ये भी अकात्सुकी को धोखा देगा, लेकिन अभी उसका गोल यही है कि वो सारे टेल्ड बीस्ट को कैप्चर करेगा इस वर्ल्ड में डोमिनेंस बनाने के लिए। और इस बार अकात्सुकी ऐसा कर भी लेगी, क्योंकि इनके पास सिर्फ नारुतो नहीं बढ़ा बल्कि 9 टेल भी आ गया, जिस वजह से पेन का फोकस जो 9 टेल और हिडन लीफ विलेज पे था वो शिफ्ट होकर चले जाएगा 8 टेल एंड द लैंड ऑफ लाइटनिंग पर। कि सास्के और इताची की बैटल भी हो चुकी और सास्के किलर बी को पकड़ने आया था पर वो पकड़ नहीं पाया। और ठीक इसी टाइम पे ओबितो और नारुतो ये दोनों बीट्रे करेंगे पूरी की पूरी अकात्सुकी को और सबको मार देंगे, क्योंकि इन दोनों का गोल तो कुछ और था। पेन का गोल था कि वो सारे टेल्ड बीस्ट को कैप्चर करके डोमिनेंस पैदा करेगा वर्ल्ड में, लेकिन ओबितो का गोल था सारे टेल्ड बीस्ट को कैप्चर करके इनफाइनाइट सुकियोमी को एक्टिवेट करना, जिस वजह से वो बचे हुए अकात्सुकी के मेंबर को धोखा देगा और मार देगा। और किलर बी मतलब 8 टेल के ना मिलने की वजह से यहाँ होगी 4th ग्रेट निंजा वॉर। और ओरिजिनल सीरीज की तरह ये 8 और 9 टेल की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ 8 टेल की वजह से है, क्योंकि 9 टेल तो ओबितो के पास है ही जो कि नारुतो के अंदर है। और अब स्टोरी बिल्कुल सेम चलेगी, काबूतो सबको री इनकारनेट कर देगा और फिर इताची आएगा और फिर इताची वर्सेस सास्के की थोड़ी सी कन्वर्सेशन होगी और बिल्कुल ओरिजिनल सीरीज की तरह ओरोचिमारू की मदद से सास्के री इनकारनेट करेगा सारे के सारे होकागे को। और फिर इनमें वही सवाल जवाब होंगे और ये सब लोग ज्वाइन करेंगे बैटल को, जहाँ ये देखेंगे नारुतो उजुमाकी को जो सारे के सारे शिनोबीज को बड़ी आसानी से डोमिनेट कर रहा था। पर तभी वहाँ एंट्री होती है मिनाटो की, जो नारुतो से बैटल करने चले जाता है और उसे बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, वो कैसे मरा और ये ओबितो है, ये कौन है। और नारुतो से बात करने की कोशिश करता है पर नारुतो नहीं करता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मिनाटो कौन है। पर जैसा हमें पता है मिनाटो हार नहीं मानेगा और वो नारुतो को वो सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करेगा जो भी उसके साथ अच्छा हुआ था और ट्राई करेगा कि वो वापस से गुड पाथ पे आ जाए। एंड तभी 3rd होकागे की एंट्री होगी जो नारुतो को ट्रुथ बताएगा ओबितो का। और जैसे ओरिजिनल सीरीज में मादरा ने ओबितो को धोखा दिया था, वैसे ही इन सारी कन्वर्सेशन के बीच ओबितो नारुतो को धोखा देगा और उसके अंदर से 9 टेल को निकाल लेगा, जिस वजह से बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही नारुतो यहाँ मरने वाला है। पर तभी मिनाटो आएगा और अपना हाफ कुरामा उसके अंदर दे देगा एंड इन सब चीजों के चलते नारुतो बन जाएगा गुड पर्सन और अब उसके पास कुरामा भी है। एंड तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा नारुतो के पास वो सारी पावर है जो ओरिजिनल सीरीज में थी, सिवाय सेज मोड को छोड़कर। और देखो ये तो सही है कि सेज मोड चला गया, लेकिन उसके पास शेरिंगन भी आ गई, तो इसे तुम एक अच्छी डील कह सकते हो। और हम सबको पता है जब नारुतो मरा था, मतलब उसके अंदर से कुरामा को एक्सट्रैक्ट किया था, तब एंट्री हुई थी हागोरोमो की, जिसने नारुतो और सास्के को सेज ऑफ 6 पाथ की पावर दी थी। और यहाँ भी ऐसा ही होगा, हागोरोमो आएगा और इन दोनों को सेज ऑफ 6 पाथ की पावर देगा। एंड अब नारुतो बिल्कुल ओरिजिनल सीरीज के जितना ही स्ट्रॉन्ग है या फिर शायद उससे ज्यादा, क्योंकि इसके पास शेरिंगन है। एंड सास्के तो बिल्कुल ओरिजिनल सीरीज की तरह ही अपनी रिनेगन लेकर बैठा है। और अब बिल्कुल स्टोरी की तरह ये दोनों मिलकर मादरा और जेत्सु को हराएंगे। फिर कागुया आएगी और ये कागुया को भी हरा देंगे। और फिर हमें ये सैड मोमेंट दिखाया जाएगा जहाँ मिनाटो जाते जाते नारुतो को मोटिवेट करके जाएगा कि वो एक गुड पर्सन बने। एंड नारुतो भी बिल्कुल ऐसा ही करेगा, पर ओरिजिनल सीरीज की तरह सास्के सारे टेल्ड बीस्ट को कैप्चर कर लेगा, जिसका नारुतो विरोध करेगा। और फिर हमें बैटल दिखाई जाएगी नारुतो वर्सेस सास्के। और देखो ओरिजिनल सीरीज की तरह इस बैटल में नारुतो और सास्के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि फिलहाल नारुतो ओवर पावर है और वो सास्के को रोकने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए लड़ रहा है, बिल्कुल सास्के की तरह जैसे सास्के नारुतो को मारने के लिए लड़ रहा था ओरिजिनल सीरीज में। पर लास्ट में नारुतो को मिनातो की बात याद आएगी और वो सास्के को मारेगा नहीं, बस उसे हराकर छोड़ देगा और अपना दोस्ती का हाथ आगे करेगा, वही चीजें बोलकर जो मिनातो ने उसे बोली थी। और फिर हमें दिखाया जाएगा विलन्स को हीरो बनते हुए देखना। और अब ये दोनों सारे के सारे निंजा वर्ल्ड को बचा लेंगे और फिर लास्ट में हमें इनके जोड़े दिखाए जाएंगे, मतलब जिनसे ये शादी करेंगे। और मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ नारुतो और हिनाता की शादी होगी, क्योंकि हिनाता नारुतो को चाइल्डहुड से प्यार करती है और सास्के और सकुरा का तो है ही, इनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। और प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी और क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज अच्छी नहीं लगी, और कमेंट्स में अपनी भी कुछ राय दे देना। और अब एनर्जी पूरी तरह से डाउन हो चुकी, इंट्रो भी मुझसे नहीं हो रहा, तो जाओ और मेरी इन वीडियो को देख लो।